हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल निक्की की दुनिया। तो मैं हूँ निक्की और ये है मेरी दुनिया, इसलिए हमारे चैनल का नाम है निक्की की दुनिया। और कल थी दिवाली, तो आज है दिवाली के बाद का दिन जिसमें दिखाएंगे बहुत सारे हम अपने गिफ्ट्स कि हमें क्या क्या मिला है। और आज हम अपनी बेसिकली थकान उतारने वाले हैं, तो देखते हैं। आई होप कि आपको कल मेरा दिवाली का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है तो इतना हमें शूट करने का टाइम नहीं मिला कि मैं अच्छे से दिखाऊं कि हम कैसे रेडी हुए, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी डे सा रहता है। बट आई होप कि आपको पसंद आया होगा, है ना? आना चाहिए प्लीज़। हाँ, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो चलते हैं। हेलो मैडम जी। आज हेलो। आज ढाबे पे क्या क्या मेन्यू है? आज मेरे ढाबे पे सबसे पहले बन रही है चपाती, क्योंकि ओके। पापा राइस नहीं खाते हैं। तो यहाँ मेरी चपाती इज डन एंड यहाँ पर है जीरा राइस, ओके। मस्त खिले खिले चावल। और इधर मैंने बनाया है छोले, सॉरी थोड़ा गर्म है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई है यमी सी टेम्पटिंग सी दाल, सिंपल गार्लिक का खाना टेस्टी तो तड़का होगा लगा। ना? टेस्टी तो होगा ना? आप हमारे ढाबे पे आए हैं, निक्की की दुनिया के ढाबे पे। ओके। यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है, लोग क्रेव करते हैं वो तो हम हमारा खा के खाना। बताएंगे ना। ठीक है, आप बता दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके रिव्यू का। ओके। थैंक यू सो मच। आज मैं आई अपने हस्बैंड के ऑफिस और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ बताओ? पता नहीं क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? क्या है, आज विश्वकर्मा है तो मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। मैंने तो नहीं बोला था। क्यों कर रही हो? अच्छा जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चले, क्योंकि डिवाइसेस पे मैं नहीं कर सकती कुछ भी, इसलिए मैं आपकी टेबल पर ही कर रही हूँ। ठीक है। ये है दिया। मैं खाना लगा रही हूँ, खाना लगेगा इसमें बाटी में। आप लोग सोचोगे इसमें कैसे, ये मुझे भी ऐसे लगता था, बट नाउ अब मैं यूज टू हो गई हूँ, यूपी की बन चुकी हूँ थोड़ी थोड़ी, तो मुझे पता चल गया इसे बोलते हैं बाटी, वरना हम तो शायद प्लेट ही बोल देते। और इसमें मैं करने वाली हूँ कड़ी, क्योंकि पापा को बहुत पसंद है। अगर मैं स्टार्टिंग में पहले पापा के लिए कटोरी में ले जाती थी तो पापा को कंफर्ट नहीं आता था खाने में। तो मस्त टेस्टी सी बनी है। और मैंने पापा के लिए बनाई है चपाती, क्योंकि पापा राइस नहीं खाते, क्योंकि पापा को है शुगर। और जब वो खाते हैं तो मैं डांट देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा लापरवाही कर देते हैं। पापा ने अपना रोटी का इंटेक भी थोड़ा कम कर दिया है, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि रोटी से भी शुगर होता है। बट ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ छोड़ दें, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ पापा को देने चलते हैं। अब हम चल रहे हैं पापा को खाना देने। पापा जी खाना आ गया है, पापा के स्पेशल बाटी में। आज मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वायरल फीवर के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो यार तो मैं बता रही हूँ कि मुझे खाने हैं, मुझे चावल नहीं खाने, और हम दोनों एक साथ ही खाते हैं, एक ही प्लेट में हमेशा। तो आज मैंने बोला आज हाँ एक साथ ही खाते हैं, और आज मैंने बोला कि मुझे चपाती खानी है तो मैं राइस नहीं खाऊंगी, तो आज अलग खाना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला? क्या बोला? खा लो भाई, मना कौन कर रहा है? हाँ, और कहते अरे तुम तो मुझसे पहले भी खा लेती तो भी कुछ नहीं था, और अगर अगर तुम खा लेते तो क्या होता? तुम तो नकचड़ी। मुझसे कह रहे अगर तुम मैं पहले खा लेता ना, तब तुम पूरी लड़ाई करती। जैसे पता नहीं मैंने कितनी बार लड़ाई करी है इनसे, आज तक नहीं करी है इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे तो नहीं करी है, वैसे तो करती रहती हूँ मैं, वो मेरा काम है। तुम्हें बुखार आ रहा है? हैं? बुखार आ रहा है भाई? आ रहा है, स्टार्टिंग स्टेज पर। डॉक्टर पे गए तो उन्होंने क्या बोला, वायरल हो रहा है। अभी तुमने क्या बोला? वायरल अभी क्या बोला? बुखार हो रहा है? कल का व्लॉग जो है वो थोड़ा छोटा रहा है, आज नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे में ऑलमोस्ट हाफ डे हो चुका है कवर, क्योंकि कुछ कंडीशंस की वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा सही हूँ, तो इसलिए अभी मैं शूट कर रही हूँ। और आज है गोवर्धन, कल विश्वकर्मा की हमने पूजा करी थी, जो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
उसके बाद आज है गोवर्धन पूजा, तो ज़्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई हमसे ड्यू टू मैनी रीजंस। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे किया जाता है। इवन मेरा भी फर्स्ट टाइम है एज अ यूपी की नई बहू। तो लेट्स सी कि कैसे कैसे पूजा होती है, क्या क्या होता है। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे दिए तो जल चुके हैं हमारे हस्बैंड जी हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। चलिए लेके चलते हैं अब आपको। पूजा की प्रिपरेशन करती है चालू। तो पूड़ी होती है और हलवा होता है। हलवा अभी प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो इसलिए बताशे, चांदी का सिक्का, चांदी होनी ज़रूरी है, और लौंग और पानी। बाकी देखते हैं। इन सब में से तोड़ तोड़ के कनू का चढ़ाओ वैसे। पापा ऐसा क्यों होता है? गोवर्धन की पूजा सिर्फ आदमी लोग ही कर सकते हैं। हाँ, ये आदमी करे ये तो सब ऐसा क्यों भाई? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुनने में आया ऐसा। मम्मी ने आटे के गोवर्धन बना रखे हैं यहाँ पे, जो इजीली विजिबल भी नहीं हो रहे। ऐसा नहीं लग रहा कितने ज्यादा भक्ति भाव वाले लोग हैं। पापा तो हंस रहे हैं, शर्मा रहे हैं पापा, ब्लश कर रहे हैं। पे बनने वाली है कचौड़ी। तो इधर कचौड़ी की फिलिंग इज रेडी, आटा इज रेडी, और अब बनेगी कचौड़ी। आज निक्की के ढाबे में बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी। तो कचौड़ी के लिए मस्त यहाँ पे फिलिंग तैयार है, आप देख सकते हो। और अभी मेरी फर्स्ट कचौड़ी जो है वो निकल चुकी है, अच्छी बनी है, फट नहीं रही। क्या? कढ़ाई के पीछे है पहली कचौड़ी जो बनी है। यहाँ मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बिना फटे यमी यमी बन रही है। और कचौड़ी मतलब सरसों के तेल में बन रही है, क्योंकि इसका स्वाद अलग है। रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हम उसे अवॉइड करते हैं जब तक हो सकता है। और यहाँ पे हमारी कचौड़ी मस्त सी बन रही है। घर के अंदर तो आज हुई है गोवर्धन पूजा। तो अब मम्मी और पापा से पूछते हैं कि यूपी में जब वो गांव में रहते थे तो वो किस तरीके से गोवर्धन पूजा मनाते थे, या क्या क्या प्रोसेस होता था। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, आपको सबको पता है, और हमारे वहाँ नहीं होता, तो मैंने कभी देखा नहीं है, और अब मुझे सीखना है और समझना भी है। तो इसीलिए अब हम उनसे पूछेंगे। हमारे गांव में गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करी जाती है। और सुबह ही सुबह गाय का या भैंस का गोबर इकट्ठा करा जाता है, और उस गोबर से हम गोधन बनाते हैं। गोधन बोले तो? गोधन बनाते हैं मतलब एक आकृति होती है, हाँ। तो उसको बनाते हैं एक आकृति के रूप में, जैसे उसमें सब ग्वाला, गाय, सब भैंस, मतलब सब चीज बनाई जाती हैं जो पशुधन होता है अपना, और उसको बनाते हैं।
उसमें सीख खड़ी करते हैं, ऐसे मतलब भवन सा भी बना देते हैं। उसमें सीख लगाते हैं 500 उसमें गोवर्धन के उसमें टिकली बनाकर 5 सीख लगाते हैं। फिर रुई लगाते हैं, उसको सजाते हैं, मतलब रुई से कॉटन से सजाते हैं। उसमें गन्ना रखा जाता है और वो रखा जाता है, चारा, हरा चारा रखा जाता है और ग्वाला को वो उड़ाया जाता है, कपड़ा वगैरह उड़ाया जाता है। तो उसको करते हैं। फिर शाम शाम के टाइम उसकी पूजा करी जाती है, उसकी उसका भोजन बनता है। फिर उसकी पूजा करते हैं आदमी लोग। तो तो हमारे ऐसा यहाँ क्यों है कि ऐसे आदमी होता लोग ही पूजा करते हैं? इसके अब पीछे ये क्या? प्रोसेस तो मुझे भी नहीं पता, जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं हाँ। ऐसे ही हम करते आ रहे हैं। ये हमें ना उन्होंने बताया ना हमें पता है। लग रहा है मेरे और जैसा जिज्ञासु कोई नहीं रहा है। हाँ भैया, तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे ऐसे ही हम करते आ रहे हैं, ऐसे ही हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। और गोवर्धन पूजने बस के लिए हर परिवार के जितने भी लोग हाँ, होते हैं आदमी लोग सारे इकट्ठे होते थे और सब इकट्ठे होकर सब उसको पूजा करते थे उसकी। ऐसे हमारे गोवर्धन की पूजा करी जाती थी। अगले दिन उसको सिलाया जाता था, विसर्जित करते थे मतलब। और उनको उनकी तो उपले पात के धरे जाते हैं हाँ, और मतलब वो एक और साथ सामान रखे घेर देते थे हाँ, गोबर के उपले पात के। तो हमारे में फिर उसे बिटोड़ा बोलते थे। जो यहाँ पर अपना तो बिटोड़ा रखते थे, तो उसमें रखा जाता था जो ईंधन के लिए रखते थे। रखते थे साल तो भर का ईंधन उसमें बीच में ये उपले रखे जाते हैं। हाँ, तो इससे बरकत या कुछ ऐसे ही बताते थे। क्या होता था ये तो आगे और पता नहीं, बस इतना हमें पता है। और यहाँ तो दिल्ली में तो बस अब तो यहाँ तो हो ही नहीं गोवर्धन पाता, की अभी व्यवस्था यहाँ तो होती नहीं है, होती नहीं है। तो इसलिए मिल जाता है तो बना भी लेते हैं, और नहीं तो फिर अपना वही हम ऐसे ही नॉर्मल आटे का बना के इस तरह से और हाँ, उसमें पूजा कर देते हैं। जैसे भी भैया अपने ऐसे ही कर देते हैं, पूजा तो कर ही लेते हैं। अब यहाँ गोबर तो मिलता ही नहीं है, अपने वैसे ही आटे का काढ़ के और उसकी पूजा कर लेते हैं। बस ये गोवर्धन की पूजा हो जाती है, उससे ही क्षमा याचना मांग लेते हैं भैया, जैसे भी हम पे हो गई उसे ही कबूल करियो बस। हमारा डिनर हो चुका है डन, और अभी हमें जाना है कहीं बाहर किसी काम से। तो हम जा रहे हैं, मी विद माय हस्बैंड एंड माय देवर जी। तो मिलते हैं आपको वहाँ से आने के बाद। फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम वापस घर। जैसे कि मैंने बताया था, किसी काम से हम बाहर गए थे और अभी ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। 10:30 के आसपास मैं घर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने खाई दवा, क्योंकि मुझे थोड़ा वायरल का सिम्टम्स हो रहे थे। तो मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और हल्का फेवरिश भी फील हो रहा था, तो इस वजह से मैं 1-2 दिन से दवा खा रही हूँ। तो आ गए वापस, चेंज कर लिया है, मैं अपने नाइट ड्रेस में आ चुकी हूँ। अब सोती हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मैंने 2 दिन का बनाया है, और जो मेरे ऐसा लॉन्ग व्लॉग रहेगा ना, वो ऑलमोस्ट मैं छुट्टी के दिन का ही बना पाऊँगी, मतलब जिस दिन आई एम ऑफ फ्रॉम माई ऑफिस टीम। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में ना इतना टाइम नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ उसके लिए भी मेरे पास कभी-कभार बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जैसे-तैसे मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हर काम है, सब कुछ सबको उस चीज़ के हिसाब से टाइम देना पड़ता है। मॉर्निंग में उठना पड़ता है, ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है, स्कूल भी जाना है। पीछे से मेरे हस्बैंड बोल रहे 11 बजे। 10 साढ़े 10 तक मैं घर छोड़ देती हूँ गाइस, क्योंकि 11:50 तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। और मेरे हस्बैंड की बातों को इग्नोर कर देना, क्योंकि ये ऐसे ही मुझे बताओ, अगर 11 बजे मैं उठूंगी, मैं कैसे 11:50 पे पहुंच सकती हूँ? कैसे पहुंचूंगी? झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ। इनकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए। और अब तो मतलब सर्दियों का टाइम होने वाला है, मैं आपको बता दूं, अब मुझे और जल्दी पहुंचना पड़ेगा। जल्दी जाना होगा।
ये मुझे हर बारी परेशान करते रहते हैं, तो ये पीछे से यही बोल रहे थे कि मैं लेट उठती हूँ, नहीं उठती हूँ, ऐसे। आपको पता है कि तारीफ तो भाई कोई आदमी अपनी बीवी की कर ही नहीं सकता। नो मैटर आप किसी भी तरीके से शादी करो, चाहे लड़की इनकी खुद की पसंद की ही थी, खुद की पसंद की थी इनकी लड़की, बट स्टिल इनको फ्लॉज निकालने इन्हें फ्लॉज निकालने हैं। तो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मैं सुबह उठती भी हूँ, खाना भी बनाती हूँ, और ये ऐसे ही बोलते हैं। इनकी बातों में नहीं जानेगा गाइस, इनकी बातों में नहीं जानेगा। और आपकी बातों पे क्यों आएंगे, क्यों आएंगे आपकी बातों पे, मुझे बस इतना समझा दो। आपकी बात में क्या सच्चाई है? कैसे मानेंगे वो लोग, कैसे मानेंगे आप ये बताओ? इतना कैसे मान लेंगे, कोई कैसे तू इतना मुझे ज्यादा जानते हैं आपसे, आपके कंपैरेटिवली, ये बात मैं आपको बता दूं। मानो इनको पता मेरे गले का कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग इनकी बात पे सहमत हो सकते हैं क्योंकि इनकी फैमिली के भी काफी लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, आई नो दैट, बट स्टिल मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो मैं अपनी वर्क लाइफ, अपनी होम लाइफ सब मैनेज कर लेती हूँ, सब मैनेज कर लेती हूँ, कर लेती हूँ। ठीक है भाई, हर दिन एक जैसा नहीं होता, ऊपर नीचे हर दिन में होते हैं, बट आई ट्राई टू मैनेज। मैं कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ इन सब चीजों में, बट या आई एम ऑन माई लर्निंग फेज, आई एम ट्राइंग इट एंड होपफुली आई विल अचीव इट सक्सेसफुली। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब टाइम हो चुका है मेरे सोने का। आंखें आप देख सकते हो मेरी भर चुकी हैं पफी आइसेस होने लग गई है अब मेरी, पहले नहीं हुआ करती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।